बच्चों, आज हम सभी आधुनिक काव्य के विकास के अंतर्गत भारतेंदु जुगीन काव्य का विकास समझेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रीतिकाल की समाप्ति 1843 ईस्वी के आसपास होती है। तो इस काल की समाप्ति के बाद और भारतेंदु युग के प्रत्यक्ष रूप में प्रभाव में आने के बीच का जो समय है, अर्थात 1843 से 1867 67 के बीच का जो समय है वो संक्रमण काल है। अर्थात इसे अंग्रेजी में ट्रांसमिशन पीरियड कह सकते हैं। अर्थात ये जो समय था, इसमें रीतिकाल की समाप्ति हो रही थी और नए साहित्यिक पर्यावरण का विकास हो रहा था। तो ये जो युग है नए साहित्यिक विशेषताओं को ग्रहण कर रहा था और उसके प्रेरणा स्रोत के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का अवतरण हिंदी साहित्य में होता है। तो इनके बारे में जो भारतेंदु जी हैं, इनके बारे में थोड़ा आप लोगों को हम बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आपके इनका मूल नाम, परिवार का नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु इनकी पदवी थी, जिसको इनके पारिवारिक गुरु श्री प्रसाद गुप्त सितारे हिंद पदवी थी, जो आजकल आज पेपर निकलता है, उसी के ये संपादक थे। और शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल गोरखपुर परिक्षेत्र में भी वो अधिकारी थे उस समय, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। तो ये जो श्री प्रसाद सितारे हिंद थे वह इनके पारिवारिक गुरु थे। इन्होंने ही हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी दी। भारतेंदु अगर संधि विच्छेद की दृष्टि से देखा जाए तो भारत धन इंदु, अर्थात इंदु बने चंद्रमा, भारत के चंद्रमा। और हरिश्चंद्र का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, हरिहधन चंद्र। और आप लोगों को ये बता दें कि ये जो समय है भारतेंदु जी का, इसकी समय सीमा पर अगर विचार किया जाए तो इसकी समय सीमा पर हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं अपने ढंग से जो है इसकी समय सीमा निश्चित करते हैं। किंतु सबसे उपयुक्त जो लगता है हमें वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के उत्थान का जो आधुनिक काल है, जिसे प्रथम उत्थान के अंतर्गत रखते हैं, उसकी जो समय सीमा है 1868 से लेकर के 1886 के बीच का, यह ज़्यादा उपयुक्त लगता है। फिर भी इसको जो है अपने विवेक से 1900 तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के 1885 में मरने के बाद भी उनके समकालीन जो साहित्यकार थे, जैसे प्रताप नारायण मिश्र थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे, अंबिका दत्त व्यास थे, इत्यादि जो भी थे, ये जो है इनके मरने के बाद भी उस तरह की साहित्यिक परंपराओं, साहित्यिक विशेषताओं से युक्त कविताएं या रचनाएं करते थे। तो इसकी समय सीमा मेरी समझ से सबसे उपयुक्त है 1868 से 1900 ईस्वी। आप लोगों को ये भी बता दें कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं, ठीक है, इससे संबंधित जो भी आप लोगों को जानकारी चाहिए मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, इतना ही समझिए कि इसे पुनर्जागरण काल कहते हैं। और अब मैं आप लोगों को इस काल के जो प्रमुख कवि हैं, ये भारतेंदु के उनके बता रहा हूँ। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और इनके ही समकालीन जो है आपके प्रताप नारायण मिश्र है, जो कानपुर के रहने वाले थे। इसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास है, राधा रमन सिंह हैं। इसके बाद आपका ये जो है ठाकुर जगमोहन सिंह इत्यादि हैं। लेकिन मैं आप लोगों की सुविधा के लिए ये बता दें कि मैं इन जो अभी जो साहित्यकारों को बताया हूँ उनकी
उन्हीं रचनाओं को बताएंगे जो आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो इनसे इनकी ही रचनाओं को आप लोगों को हम बताएंगे। तो अब मैं इस काल के जो कुछ साहित्यकार हैं उनमें से सीमित जो है आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं को बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए, ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। लगभग 35 साढ़े 35 साल तक जिंदा रहने पर भी वह जो है हिंदी साहित्य की आधुनिक युग की जो भी आधुनिक विधाएं हैं सब पे अपनी लेखनी चलाए। वह एक तरह से कवि तो थे ही, एक नाटककार भी अच्छे थे। इसके अलावा आधुनिक युग की खास रूप से जो यात्रा वृत्तांत है उसका सूत्रपात इन्हीं से होता है। तो ये इनकी कुछ रचनाएं, जैसे कवि थे तो कवि के रूप में इनको जान लीजिए। इनकी हैं आपका प्रेम सरोवर है, प्रेम माधुरी है, प्रेम प्रलाप है और प्रेम मलिका है, भक्ति सर्वस्व है। और ये आप लोगों को बता दें कि इनका फूलों का गुच्छा जो खड़ी बोली में लिखा गया है एक काव्य संग्रह है। देखिए, इस काल में यद्यपि जो है रीतिकाल की काफ़ी परंपराओं को छोड़ चुका था, लेकिन जो काव्य भाषा ब्रज थी रीतिकाल की, वह और इस काल में भी अधिकांश, यहाँ तक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाओं जैसे फूलों का गुच्छा को छोड़ करके सबकी काव्य भाषा ब्रज है और अन्य कवि भी इसको छोड़ नहीं पाए थे। लेकिन गद्य में जो है आपका जो ब्रज भाषा है उसको छोड़ने की तरफ काफ़ी जो है साहित्यकार अग्रसर हो गए थे। तो ये है। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र हैं। यह भी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे, कानपुर से इनका संबंध था और इनकी जो है एक अच्छे निबंधकार भी थे। इसके अलावा एक कवि हृदयी भी थे और नाटक भी लिखे हैं। तो इनकी जो है जो काव्य संग्रह है ये देख लीजिए, मन की लहर है, लोकोक्ति शतक है, प्रेम पुष्पावली है, श्रृंगार विलास है और इनकी सभी कविताओं का संग्रह प्रताप लहरी में संग्रहित है। ठीक है, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।